डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दोनों फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग हुई। कई एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन 73 से 91 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। बात करें प्रशांत किशोर की, जन सुराज के कैंडिडेट 3 सीटों पर कड़े मुकाबले में है और पार्टी का खाता खुल सकता है। उधर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM सिर्फ 1 सीट पर सिमट सकती है। आरजेडी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है। महागठबंधन के डिप्टी सीएम कैंडिडेट मुकेश सहनी का खाता खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। कई बड़ी सीटों पर उलटफेर की स्थिति नजर आ रही है। इनमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीट लखीसराय, मैथिली ठाकुर के अलीनगर, तेज प्रताप यादव की महुआ, रामकृपाल यादव की दानापुर और सम्राट चौधरी की तारापुर सीट पर फिलहाल कड़ी टक्कर नजर आ रही है। अब आइए जानते हैं कि एग्जिट पोल के रुझान क्या कह रहे हैं। 2020 में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। इस बार 20 से 35 सीटों का फायदा हो सकता है। 2020 में जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी। इस बार 59 से 68 हो सकती हैं। पार्टी को 16 से 25 सीटों का फायदा हो सकता है। 2020 में बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी। इस बार 72 से 82 हो सकती है। पार्टी 8 सीटों पर कड़ी टक्कर में है। चिराग पासवान की एलजेपीआर 28 सीटों पर लड़ी है, लेकिन सिर्फ 4 से 5 सीटों पर आगे नजर आ रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी HAM 6 सीटों पर चुनाव लड़ी और 4 से 5 सीटों पर आगे दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा के RLM का खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बिहार में विपक्षी महागठबंधन की। 2020 में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। इस बार 19 से 37 सीटों का नुकसान हो सकता है। सीटें घटकर 73 से 91 तक रह सकती हैं। आरजेडी सबसे ज्यादा नुकसान में दिख रही है। 2020 में 75 सीटें जीती थी। इस बार 12 से 24 सीटों का नुकसान हो सकता है। कांग्रेस 59 सीटों पर चुनाव लड़ी है, सिर्फ 12 से 15 सीटों पर आगे नजर आ रही है। 2020 में 19 सीटें जीती थी। मुकेश सहनी की वीआईपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ी। पार्टी किसी भी सीट पर आगे नहीं दिख रही है। लेफ्ट पार्टियों में CPI-ML नुकसान में नजर आ रही है। पिछली बार 12 सीटें जीती थी। इस बार 6 से 9 सीटों पर आगे है। CPI 2 सीटों पर आगे है, जबकि CPM 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। महागठबंधन में शामिल IIP भी 1 सीट पर आगे दिख रही है। वहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर महागठबंधन के आपस में लड़ाई है। ये वो 9 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के आपस में लड़ाई है। बेगूसराय जिले की पचवाड़ा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर शिव प्रकाश और CPI के अवधेश कुमार राय दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। नालंदा जिले की बिहार शरीफ सीट पर कांग्रेस के उमर खान और CPI से शिव कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। वैशाली जिले की राजापाकर सीट पर कांग्रेस की प्रतिमा और CPI के मोहित पासवान आमने सामने हैं। वैशाली सीट पर कांग्रेस से संजीव कुमार और RJD से अजय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। जमुई जिले की सिकंदरा सीट पर RJD से उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। भागलपुर जिले की कहलगांव सीट पर RJD से रजनीश भारती और कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। सुल्तानगंज सीट पर कांग्रेस से ललन कुमार यादव और RJD से चंदन कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। रोहतास जिले की करगहर सीट पर कांग्रेस से संतोष मिश्रा और CPI-ML से महेंद्र साहू चुनाव लड़ रहे हैं। कैमूर की चैनपुर सीट पर RJD से ब्रजकिशोर बिंद और VIP से बलगोविंद बिंद चुनाव लड़ रहे हैं। दरभंगा की कुशेश्वर स्थान सीट से गणेश भारती सदा ने VIP के अलावा निर्दलीय पर्चा भरा था। फॉर्म पर VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सिग्नेचर न होने से पार्टी वाला पर्चा कैंसिल हो गया। अब वे निर्दलीय लड़ रहे हैं। उन्हें महागठबंधन का समर्थन है। मढ़ौरा सीट से LJPR की प्रत्याशी सीमा का नामांकन रद्द हो गया है, इसलिए एनडीए के 242 प्रत्याशी ही चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।